सुमन खड़े जाओ। एक कैंडल पावर में कितने वाट होते हैं? 0.0 वेरी गुड, बैठ जाओ। दिलेश्वर, ज्योति तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? संकेत। संकेत F/4 नहीं बेटा, संकेत यानी वो तो फॉर्मूला बताया तुमने। संकेत I से सर। वेरी गुड, क्या होता है? आई। ठीक है नितिन, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फ्लक्स का, चलो छोड़ो, प्रदीप्ति का बताओ। प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? अभी नहीं क्या मनीष, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक, हाँ न्यूमन मात्रक। प्रदीप्ति का पूछ रहा हूँ, न्यूमन तो प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक है। प्रदीप्ति का मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? ठीक है ना, चलो बैठ जाओ। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से? ठीक है, अब लिखो चमकीलापन। चमकीलापन, चमकीलापन यानी जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश हो। चमक भी बोल सकते हैं ना? हाँ लिखो, किसी एक विशेष दिशा में इकाई तल में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा। ठीक है ना, क्या होता है? किसी एक विशेष दिशा में इकाई तल में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा। तल में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा किसे बोलना चाहिए? किसी एक विशेष दिशा में इकाई तल में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा। मात्रा को चमकीलापन कहते हैं सर। हाँ, इसका संकेत क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल मतलब लपकना। एल मतलब लाइट, मूल गति। लाइट, हाँ। लाइट चमकती है सर। नहीं चमकती, टॉर्च ऑन करके मारूंगी तेरी आंख में, हाँ। आंखें तुरंत बंद कर लेगा तू। चल ठीक है, देख जल्दी से। संकेत इसका मतलब क्या होता है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, देवान खड़े जाओ। ये किसका प्रतीक है? संकेत किसका है? आई। किसका संकेत है? आई तो वही नीचे भी दिखा कि वो आई है। संकेत किसका है? तीव्रता। वेरी गुड, किसका है ये? ज्योति तीव्रता का। किसका है ये? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आई। हाँ आई। मात्रक, मात्रक। आई तो संकेत होता है, मात्रक क्या होता है? कैंडला। वेरी गुड, क्या होता है? कैंडला। क्या होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक? समझ में आई बात? ठीक है, अब नितिन खड़े जाओ, बैठ जाओ। ये क्या है? एरिया। क्या है ये? एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? बैठ जाओ। कैंडिला प्रति मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। क्या बताया? कैंडिला प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात यहां तक? लिया सबने? समझ में आ रहा है? आदित्य आ रहा है ना? ये डेफिनेशन में पूछूंगा कि सजात के नीचे कितनी इकाई है। ठीक है नितिन, नहीं आ रहा समझ में? चलो ठीक है, गोरा खड़े जाओ। इधर देखो, उधर नहीं। एक कैंडल पावर में कितने वॉट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 0.0201। वेरी गुड, बैठ जाओ। समझ में आया? ऐसा इसलिए करता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग का ध्यान क्लास में रहे और एक डर बना रहे और आप लोग पढ़ते भी रहो। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, आगे मैं समझाता जाऊँ, पीछे की सब तुम भूलते जाओ। इसलिए ध्यान में रहे। इसलिए ध्यान में रखते हुए पढ़ते भी रहना और सुनते भी रहना और लिखते भी रहना, सारी चीज करनी है। यहाँ वहाँ का नहीं सोचना है। आदित्य ठीक है, बैठे रहो अभी। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रदीप्ति दक्षता की, दक्षता यानी एफिशिएंसी। क्या होता है दक्षता? मतलब एफिशिएंसी। लिखो प्रदीप्ति दक्षता। दक्षता लिखोगे ना? लिख लो। दक्षिता प्रदीप्ति दक्षता। ठीक है, लिखो स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की मात्रा, यानी इसके द्वारा। हाँ ये स्रोत है ना, ठीक है। स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की मात्रा
और उसे प्रदान की गई शक्ति का अनुपात प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। प्रकाश की मात्रा और उसे, उसके बाद क्या लिखना सर? और उसे प्रदान की गई प्रदान की गई शक्ति का अनुपात शक्ति पावर शक्ति का अनुपात अनुपात एक बैठे तो होता है। लिख लो आगे, प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। हाँ ठीक है? संकेत सर, इसका संकेत क्या है? नहीं वो ईटा है, ईटा है। ईटा। ईटा ये बड़ा दिख रहा है, थीटा थीटा वाला ठीक है? बड़ा नहीं बनाना, छोटे बनाना, लंबा करना है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट, यानी अपन को आउटपुट कितना मिल रहा है और अपन ने इनपुट कितना दिया। इनपुट क्या देंगे अपन? मेन सप्लाई देंगे। मेन सप्लाई यानी वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट मतलब क्या होता है? मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आपको बताया दिलेश्वर, पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पावर का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट क्लास में? V into R V इंटू आर की आई, सर V इंटू आई, क्या बताया मैंने? V इंटू आई। अपन सप्लाई में क्या देंगे? वोल्टेज और करंट। Correct. वोल्टेज और करंट यानी P पावर, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वाट। और ल्यूमन तो पता ही है अपन को, ये ल्यूमन हो गया, ल्यूमन प्रति वाट क्या होगा? इसका मात्रक हो गया। ह्यूमन प्रति वाट का मात्रा होगा सर। हाँ, प्रदीप्ति दक्षता ये इंपॉर्टेंट मात्रक है, ठीक है? ल्यूमन प्रति वाट वाट। फिर सूत्र भी लिखना है। सूत्र लिख लो यार, अच्छी बात है। मैं भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं इसका। इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमन प्रति वाट वाट, ठीक है? संख्या प्रति हाँ, बैठ जाओ। आउटपुट इनपुट 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 मात्रा सर ये दो भी अलग अलग हैं क्या चीज? वाट और ह्यूमन ल्यूमन प्रति वाट है, प्रति है वो। एक आध कैसा ही मात्रा ये? दोनों एक एक ही मतलब अलग अलग है। आप लोग बस इतना याद रखो, मैंने आपको समझाने के लिए ये इसको ओपन किया है, ठीक है? ये समझाने के लिए किया है, लिखना हो तो लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है? बाकी मैंने समझाने के लिए लिखा है कि हमें सप्लाई देते हैं, पावर मतलब पावर दिया आपने, पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, ठीक है? ल्यूमन प्रति वॉट। इनपुट अपन सप्लाई देंगे यानी वॉट देंगे, और यहाँ 200, अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आउटपुट। आउटपुट आपने कितने लिखना है वो चीज देखेंगे, ठीक है? एफिशिएंसी का मेन चीज ये है कि जो इसकी प्रदीप्ति दक्षता होती है, क्या होती है? प्रदीप्ति दक्षता, इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमन प्रति वॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन प्रति वाट। ठीक है? अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रखना, ल्यूमन प्रति वॉट, आउटपुट बटे इनपुट, ह्यूमन प्रति वाट। ठीक है? अब जैसे मैंने बोला ह्यूमन प्रति वाट। आउटपुट क्या है अपना? सर जो आउटपुट में 2 3 2380 ल्यूमन प्राप्त हो रहा है। इसका जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 2380 ल्यूमन। इतनी बात आगे समझ में? अपन ने वोल्टेज मान लो कितना दिया? 200 वोल्ट। कितना दिया? 200 वोल्ट, ठीक है? और अपन ने करंट कितना दे दिया? मान लो 5 एम्पियर। कितना दे दिया? 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना? आउटपुट कितना दिया अपन को? 2380, वोल्टेज कितना दिया अपन ने? 200, और करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो अपन को इसका क्या निकालना है? दक्षता निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो मैंने अब यहाँ पे दक्षता का फॉर्मूला बताया था आप लोग को, क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट इनपुट इनपुट। आउटपुट कितना है अपना? सर आउटपुट है 2380 2380। समझ में आ रहा है आदित्य? आउटपुट कितना अपना? 2380, ठीक है? इनपुट कितना है? जिससे कुछ को पता है मनीष, इनपुट क्या है? 200 वोल्ट। 200, बस 200 दिया है। आदित्य इनपुट कितना है? 5 है। चलो बोलो बताओ। सर 200 into 5 वेरी गुड। ना 200 है ना 5 है, दोनों का into है गुणनफल है। समझ में आई बात? तुमने 200 बोल दिया, हमने 5 बोल दिया, into में होगा। ठीक है? ऐसे ऐसे मिलके नहीं चलना है, सीधे एक ही बंदा आंसर देगा, ठीक है? डायरेक्ट। मैंने बताया ना वाट किसका फॉर्मूला होता है? मतलब इनपुट है, मैंने बताया था ल्यूमन प्रति वॉट। वॉट यानी समझ में आ रहा है? पावर आ रही है, और पावर का फॉर्मूला होता है V into I। क्या बताया था? V into I। तुमने फिर से याद बोला, नहीं सर आई बोला सर ठीक है? नोट चलो, दिमाग में बैठा लो। V into I किसका फॉर्मूला होता है? पावर का। इंपॉर्टेंट है, बैठ जाओ। इंटू करेंगे तो निकलेगा इंटू करेंगे तो निकलेगा इसका आंसर। हाँ, अब निकाल रहे ना, बैठो। इनपुट जो आपको दे रहा है 205, ठीक है? इतनी बात आगे समझ में? हां सर ठीक है? अब देखो, आप चाहो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, हां सर करेंगे ठीक है? बचा कितना? इतना। इतनी बात आगे समझ में? 20 पंचे कितना होता है? 100। कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो। कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा? पीछे से 2 नंबर के बाद, यानी 2.38। 38 नहीं बोलते इसको, पॉइंट के बाद के नंबर जो है एक एक करके बोलते हैं। 3 8 5 4 जो भी होंगे, सीधे नहीं बोलते, ठीक है? 3 8 बोलते। इसका बताओ मुझे, जिससे कुछ सुमन, इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप? इसकी यूनिट क्या लिखोगे यहाँ पे? इकाई सर हाँ, इकाई। कॉपी नहीं देखना है, क्या लिखोगे बताओ? ल्यूमन प्रति वाट।
ठीक है, क्या लिखोगे? ल्यूमन प्रति वॉट, 2.38 ल्यूमन प्रति वॉट। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया न्यूमेरिकल? किसको नहीं आया? नहीं आया? आया सर। बस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। क्या है अपना आउटपुट बटे इनपुट है। कोई भी चीज निकालेंगे अपन तो कैसे निकालेंगे? या मतलब आपने बोला कि हमारे पास हमारे मान लो कैसे बोल सकते हैं अपन, वो तो परसेंटेज है, ठीक है, इसी को समझाओगे तो आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट कितना निकला अपने पास? 2380। अपन ने इनपुट कितना दिया? ये लिख दिया नीचे, 200 वोल्ट दिया, 5 एम्पीयर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर ला दिया। बस समझ में आ गया? ठीक है, सबको आ गया? मनीष ठीक है, तो ये क्या किया कर लो। अभी समझ में आ रहा है? अच्छे से पढ़ना सब लोग, ठीक है। मैं आज मतलब फ्राइडे ना, मंडे को टेस्ट दूंगा। क्यों यार, तुम गायब हो जाते हैं? सर मैंने बोला तो मैं क्यों? क्या हो? ऐसे ही क्या हो? जैसे क्या होता है? सर नहीं आया क्यों नहीं आया? ये तो कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आते? रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि रेजोल्यूशन नहीं आते? तो जॉब करते हो? तुम्हें देख के लगता है तुम जॉब करते हो, फिर क्यों नहीं आते? किराया लगा है नहीं सर। तो फिर घर में क्या करता? सर अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा कुछ नहीं करते तो आगे पढ़ाई करते हैं आप, ठीक है। रेगुलर क्लास नहीं है, मंडे फ्राइडे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ सर। रेगुलर क्लास जो जॉब करता है उसके लिए ठीक है, बट यार आप लोग तो पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। क्यों बोल रहा हूँ? सही बात है सर, पैसा क्यों दे रहा है? ऐसा क्यों दे रहे हैं? आउटपुट दे रहा है, इनपुट नहीं दे रहा है। इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं कर रहा हाँ है। सर, लेकिन उल्टा बोल रहा हूँ। सर उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सीधा उल्टा सामने आता है। ठीक है, इनपुट तो कर रहे हो बट आउटपुट में 0 है, तो कोई मतलब नहीं उसका, इसलिए आउटपुट को बढ़ाओ, आउटपुट तो बढ़ाओ। कम से कम 50% तक तो ले जाओ, मत करो उसे 100%। मोबाइल साइलेंट में रखना। नहीं सर, फोन आ रहा है। हाँ तो साइलेंट में रखो, हाँ, लेके सर आवाज निकाल रही है। चलो आगे बढ़ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो सर मेरे मन में क्या है? पूछो। सर अपन ने सर इसमें वोल्ट तो दे दिया, वाट तो दे दिया सर, वोल्टेज तो दे दी, हाँ। एम्पियर कैसे देंगे सर? हाँ कैसे देंगे? हाँ। अच्छा ये बताओ, हाँ सबसे पहली चीज तो ये कि रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? ऐसे हाँ सर। उसको भी छोड़ो। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ये पता है? हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बहे, हाँ। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहे मतलब धारा का फ्लो शुरू हुआ। बट रेजिस्टेंस क्या करता है? उसको खींचने का काम करता है। क्या करता है? खींचने का काम करता है। तो उसे पीछे से धक्का कौन देता है? वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज क्या करता है भाई? उसको रोक मत, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को, तो उसको जाने दे। तो वोल्टेज करंट को धक्का देता है और रेजिस्टेंस उसको खींचने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है अपना? तार। परिपथ तार है, ठीक है, मान लो क्या है? तार है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है हमेशा धारा की दिशा के विपरीत होती है, या फिर उल्टा बोलो, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो धारा इधर से जाएगी, ठीक है, ये अपनी करंट जा रही है, ठीक है। बट होता क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है इसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जाएगा आर आएगा, क्या करता है? ये रुकावट पैदा करता है। बट वोल्टेज क्या करता है? कहता है भाई रुकावट पैदा मत कर, मैं इसको धक्का दूंगा। अभी कितने लोग मिल गए? 2 लोग मिल गए, इसको फोर्स दे रहा है कि तू चल आगे, ठीक है। अब समझ में आ गया ये सिस्टम? सर सिस्टम तो समझ में आ गया। हाँ। लेकिन सर इसमें 5 एम्पियर यहाँ से आया, ये जो सवाल किया 5 पता है न्यूमेरिकल होते हैं, क्या होते हैं? न्यूमेरिकल, जब भी नहीं 5 एम्पीयर जाएगा, कम नहीं जाएगा, ठीक है, 0.25 जाएगा, 0.1 जाएगा, ऐसा जाएगा। न्यूमेरिकल जिससे तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। धारा से मतलब नहीं, सर्किट कैसी बात कर रहा है यार? धारा से क्यों मतलब नहीं है? प्रैक्टिकल किया ना कभी तुमने? करेंगे फिर दिखाऊंगा, मतलब धारा से मतलब है कि नहीं है। आप जब पैरेलल सर्किट करेंगे ना, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, तब बताऊंगा, ठीक है। मल्टीमीटर होगा तो उससे चेक कर लिया, मल्टीमीटर अमीटर कुछ भी होगा, लगाएंगे उसको अपन सर्किट में, लंच वाला अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। देखो तो जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसके भी मतलब कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब उसको कितनी हाइट पे लगाई जाए कि मतलब प्रॉपर प्रकाश दें। देखो अगर मैं लेंथ को मान लो अपना पूरा का पूरा घर है, ठीक है, ज्यादा हाइट पे लगा दूंगा तो क्या होगा? प्रकाश नीचे कम आएगा। समझ में आई बात? प्रकाश कैसे आएगा? कम आएगा, क्योंकि चारों तरफ फैल जाएगा, और जब फैल गया तो नीचे कम प्रकाश आएगा। इतनी बात आगे समझ में? ठीक है, ये तो उसे मैंने कम हाइट पे लगा दिया, यानी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो छोटा सा एरिया कवर करेगा, यानी छोटे से एरिया में बस प्रकाश देगा, बाकी चारों तरफ क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। जैसे चिमनी रहती है अपनी घर की, गाँव की, ठीक है, तो छोटे से एरिया में प्रकाश देती है, ठीक है, उसे नीचे रखते हैं। यदि उसे ऊपर रख दिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा दूर दूर तक दिखाई देता है, और ऊपर रखते हैं तो दिखाई तो देता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ उजाला है, बट प्रॉपर चीज़ दिखाई नहीं देती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसकी भी एक प्रॉपर हाइट होती है कि कहाँ पर लगाया जाए। तो जो लैंप होते हैं, क्या होते हैं? लैंप लाइट वगैरह होती हैं, वो कितनी हाइट पर लगाई जाती है? 2.25 मीटर। लिख लो इसको, तो इसको 7 इंच में मतलब कर लो, हाइट को मीटर में नापते हैं कर ना। लो, इंच में कर लो इसको, इंच लेके कर लो। ये हाइट है, तो इसमें लगाया उसकी हाइट है ये। ठीक है,
2.25 मीटर। पेपर में आता है कि परिपथ में लैंप को या फिर घरों में लैंप को किस हाइट पर यानी कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 और स्विच को, स्पीड मतलब स्विच ये जो बटन वगैरह है, बटन और सॉकेट है, सर 1.15 मीटर लगाते हैं 1.3 1.3 1.5 ठीक है, 1.3 पे लगाते हैं। जो बुक वगैरह में लिखा हुआ 1.3 लिखा हुआ है। ठीक है, आधा कर देंगे ना, कर दो आधा इसका, इसके आधे भी लगाएंगे सर, इसका आधा कहाँ लगाते हैं, 1.3 यानी 1.30 इसका सर आधे से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1.30 2.60 इसका वाला कितना होता है, इतनी ऊंचाई की अपन पेन निकाल रहे हैं। पेन की ऊंचाई कितनी होती है पता है, 2.5 मीटर 2.5 मीटर पेन की होती है। लाइट से ऊपर लगे रहते हैं, तो बोलते हैं लाइट नीचे, अरे लाइट ऊपर लगी रहेगी तो क्या होगा, जब पेन घूमेगा तो इसकी परछाई साथ में होगी ना दूसरे एंगल में। तो स्विच का 1.3 1.3 मीटर, हाँ 1.30 पर 1.3 मीटर। ठीक है, ये स्विच का है। और जो अपना फ्यूज वगैरह रहता है, क्या रहता है, फ्यूज। फ्यूज एक मिनट रुको, ये 2.6 का फैन वो नहीं किसी चीज का, पेन का नीचे बोला 2.5, सर, फैन का पेन का 2.5 बोला मैंने। भाई हाँ ठीक है फैन। हाँ ये तो मैंने डबल किया, उसने डबल बोला था ना इसलिए। ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, सर हम नापा कभी पहले पता लगा। ठीक है, हाँ, अब देखो प्रकाश डिपेंड करता है कि मतलब घर के क्या है, मतलब घर का एरिया कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने लैंप लगाने हैं। ठीक है, अगर अपना घर का जो रूम है मतलब अगर वो बड़ा है तो कम से कम 2 से 3 लैंप लगाएंगे अपन। ठीक है, अगर 1 लैंप लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर प्रकाश नहीं मिलेगा अपन। जैसे यहाँ पे है सर कम होगा, कम प्रकाश है, समझ में आ रही है बात? एक लैंप हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप से अपन रूम की मतलब एरिया कितना है उसके हिसाब से भी अपन बल्ब यूज करते हैं। ठीक है, अगर रूम बड़ा है तो ज्यादा लैंप यूज करेंगे, यदि रूम छोटा सा है तो 1-2 लैंप में काम चल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? पहली बात ये स्थान और ऊंचाई के हिसाब से होता है। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि कलर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट कलर रहेगा तो रोशनी अच्छी रहेगी, व्हाइट रहा, येलो रहा, लाइट कलर जितने भी देते हैं। बट अगर अपन डार्क कर देंगे, डार्क ब्लू कर दिया या फिर ब्लैक कलर कर दिया, पूरे घर में ब्लैक कलर कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया, तो क्या होगा, प्रकाश थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करेगा, यानी प्रकाश कम समझ में आएगा। आगे बात समझ में? देवांग हाँ सर। क्या समझ में आया? खड़े हो जाओ, क्या क्या बताते हैं, सर आपने लैंप का बताया ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? सर 2.25 वेरी गुड, 2.25 मीटर पे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा। क्या करूँगा, डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा, तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो प्रकाश कब आएगा, क्या आएगा, प्रकाश कब आएगा, है ना, यही होगा ना। यदि मैं लैंप की हाइट बढ़ाऊंगा तो नीचे प्रकाश कब आएगा, समझ में आई बात? देखो, जो प्रकाश की व्यवस्था होती है वो 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। एक होती है प्रत्यक्ष व्यवस्था होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, उसमें क्या होता है, जो 90% प्रकाश लेता है वो नीचे आता है, बाकी का 10% प्रकाश जो है या तो ऊपर जाता है साइड में बिखर जाता है, यानी जो अपन उसका यूज करते हैं 90% प्रकाश यूज कर पाते हैं, बाकी 10% अपने काम में नहीं आ पाता है। समझ में आई बात? प्रत्यक्ष प्रकाश में क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, घरों वगैरह में, जैसे अपना घर हो गया वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का यूज। किसे करते हैं? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, समझ में आई बात? प्रत्यक्ष प्रकाश, लिख लो, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसमें क्या होता है, 90% प्रकाश जो होता है वो नीचे आता है। ठीक है, वो त्याग है ना सर, क्या होता है, 90% प्रकाश नीचे आता है नीचे आता है और 10% प्रकाश कहाँ जाता है? बहुत क्या सर छूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका यूज कहाँ करोगे? घर घरों में। सर ये 10% को क्या लिखा छूट जाता है कि क्या लिख लो, 10% प्रकाश ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर की ओर। ठीक है, ठीक है, ये 90% प्रकाश कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, अब दूसरी कौन सी होगी? अर्ध प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, सेमी डायरेक्ट। और प्रत्यक्ष को अर्ध प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष अर्ध है सर अर्थ बोल रहा था हाफ यार भाई, हाफ। आप मांगे ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 60 से लेकर 90% तक
प्रकाश नीचे की तरफ आता है और 10 से लेकर 40% तक प्रकाश ऊपर जाता है। ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? 60 से 90 60% से लेकर 90% तक प्रकाश तो नीचे आता है, बट 10 से लेकर 40% प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है। इसका यूज जो है अधिक ऊंचाई वाले कक्ष में किया जाता है जहां पर हाइट ज्यादा होती है। इसका उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्ष में किया जाता है। ठीक है, ये 10 से 40% की लगन 10 से 40% ऊपर, 60 से 90 60 से 90% नीचे। साइन नहीं समझ में आ रहा है? ये नीचे मतलब ये नीचे का एरिया है, नीचे और इधर ऊपर मतलब ऊपर। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रकाश अवस्था में क्या होता है, जो 90% प्रकाश रहता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। ओनली 10% नीचे की तरफ आता है। ठीक है, 90% कहाँ जाता है? ऊपर की ओर ऊपर की तरफ। इसे अच्छे से देख लेना, और प्रत्यक्ष वाला का ये ऊपर का है। ठीक है, और जो 10% है वो कहाँ आता है? नीचे की ओर। इसका यूज कहाँ करेंगे अपन? जैसे अपना सिनेमा हॉल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सिनेमा हॉल या डांसिंग हॉल हो गया। ठीक है, मूवी में देखा होगा डांसिंग हॉल। रियल में कौन कौन गया? क्लब गए वैसा बोल ही नहीं। ठीक है, क्या होता है अप्रत्यक्ष में? क्या होता है 90% प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है और 10% प्रकाश नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिनेमा हॉल और डांसिंग हॉल। ठीक है, लिख लो। अब बात करेंगे अर्ध अप्रत्यक्ष की। अर्ध अप्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है? सेम यही वाली कहानी जो यहाँ पे हुई थी, सेम यहाँ पे होगी। बस फर्क कितना होगा कि वहां नीचे आता है, यहाँ ऊपर जाएगा। अप्रत्यक्ष में कहाँ जाएगा? ऊपर साइड। 60 से 90% प्रकाश कहाँ जाएगा? ऊपर। सॉरी सर, उल्टा हो जाएगा। जैसे सीढ़ी और उसमें जाना था ऊपर की तरफ, और 10 से 40% प्रकाश नीचे की। नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो। इसका यूज नॉर्मल सजावट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, सजावट। अर्ध अप्रत्यक्ष, इसमें से जो सबसे मेन है वो प्रत्यक्ष वाला है। ठीक है, एक लास्ट ये अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश में इसका लगा भैया नहीं समझ लेंगे भाई। ये प्रकाश प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष का आधा है, ये अप्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष का आधा है। चारों लगे। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है सर? बताया तो सजावटी। सजावट। हाँ, अब बात करते हैं अपन जनरल की। ठीक है, जिसका यूज अपन लोग नॉर्मल, इसका यूज आप लोगों ने देख लिया। हाँ सर, ये जनरल के ऊपर लिखना ताकि दिख जाए आप लोगों को। ठीक है, जनरल की है। जनरल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश चारों तरफ फैलता है, मतलब अच्छे से दिखाई देता है एकदम राउंड शेप में, जैसे ये होता है अपना सर इसका 100% के नीचे जाता है। चारों तरफ फैल जाता है। ये प्रकाश जा रहा है। हाँ सर, सूरज की तरह होता है ये। हाँ, इसका यूज जो होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ देखा है आप लोगों ने? उद्योग क्षेत्र में सर। जैसे भवन में, मतलब घरों के बाहर गेट लगे रहते हैं, गेट के ऊपर एक पिलर, गेट के साइड 2 पिलर लगे रहते हैं, रोड लाइन में सर। और फिर वहां पे लगे रहते हैं गोल गोल टाइप से, या फिर मतलब आप लोगों ने पार्क में भी देखा होगा, ढाबे के पास भी लगे रहते हैं। समझ में आ रहे हो ना? लिख लो। तुम्हारे बड़े फोन आ रहे हैं आज, सर घर से आ रहा है। घर वालों को पता नहीं तुम क्लास में हो, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया तुमसे? अरे अच्छी वाली बात। चलो ये लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर इसके बाद अपन पूरी बात करेंगे। चलो ठीक है, जल्दी करो। जनरल में लिख लो। भवनों के मेन गेट में, घरों के मेन गेट में। दूसरा, उद्यान में, उद्यान या पार्क, उद्यान या पार्क। तीसरा लिखो सजावटी कार्य में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ गया? आज की क्लास पूरी समझ में आई कि नहीं आई? मंडे के दिन ये पूरा पढ़ के आना। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया पूरा पढ़ के आना। टेस्ट होगा और इसके आगे भी बढ़ेगा यहाँ पे। फिर अपन सीधे पूछेंगे कहाँ पे लैंप के टाइप में कितने प्रकार के लैंप होते हैं। ठीक है ना, फिलामेंट के आधार पर कितने टाइप से होते हैं। ठीक है ना, गैसेस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन लैंप के टाइप में पहुंच जाएंगे, ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ेंगे, चौक के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे देखेंगे नहीं क्या। कितना क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में? टेस्ट में मैं दूंगा आप लोग को 20 क्वेश्चन। ठीक है, सर 25 दे रहा है। शुरू से सर जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब जितना मैंने शुरू से पढ़ाया है सारा। ठीक है, 25 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, ताकि 50 नंबर का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक।